नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लगभग 11 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरी और भाजपा की सरकार बनी। और भाजपा की सरकार बने हुए भी लगभग 100 दिन हो चुके हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया गया, जो भारत की उसकी भारतीय छात्र संघ अखिल भारतीय छात्र संघ की दिल्ली की नेता रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष भी रही हैं। उनको आरएसएस से जुड़ने का और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का जो परिणाम है वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर मिला। उन्होंने बैठते ही दिल्ली के अंदर बड़ी सख्ती के साथ बड़े सुसंगत निर्णय लेने शुरू किए। और जो भाजपा सरकार की नीतियां रही हैं, जिस पर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था, जिस पर उन्होंने जनता के लिए अपना संकल्प पत्र रखा था, उसको उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर आ गया और उन्होंने दिल्ली में सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध कब्जे लोगों ने करके अपने मकान बना रखे थे या झोपड़ी डाल रखी थी, उनको हटाने का एक स्पष्ट आदेश दिल्ली सरकार के लिए जारी किया। और दिल्ली सरकार ने उस आदेश का पालन करने के लिए समय मांगा, लेकिन उसको समय नहीं मिला। और उधर किसी विपक्षी दल ने किसी भी मतलब सक्षम अदालत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर इसके अगेंस्ट, इस आदेश के अगेंस्ट कोई भी अपील दायर नहीं की। इसलिए दिल्ली सरकार को ये जो है इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा। और दिल्ली में लगभग सभी जगह पे जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनों को झुग्गियाँ बनाकर, झोपड़ी बनाकर या कच्चे मकान बनाकर घेरा हुआ है, उन सबको जो है तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी की बाछें खिली हुई हैं। आम आदमी पार्टी लगातार, अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट कर करके दिल्ली की जनता को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी सरकार हटते ही लोगों से छत छिन गई, मकान छिन गए, झुग्गियाँ छिन गई और भाजपा पता नहीं क्या क्या छीनेगी। इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हो रही है। और इससे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली के अंदर जो कार्रवाई ये हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है, जब ये कार्रवाई मिक्स आबादी वाले क्षेत्रों में या हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है तो उसको अनाधिकृत झुग्गियाँ हटाने की बुलडोजर कार्रवाई कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई मुस्लिम बहुल्य इलाकों में पहुँचती है तो वहाँ पर तुरंत इसको जो है नाम दे दिया जाता है मुस्लिमों पर उत्पीड़न का। जैसा कि आज बाटला हाउस की तरफ जब ये अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा था, तो अमानतुल्लाह खां जो वहाँ के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के जो है नेता हैं, अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने जनता को भड़काना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ये मुस्लिम बाहुल्य लोगों पर जो है क्षेत्र में जो है मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। साथियों, इस तरीके के नैरेटिव बनाते हुए हम लोग ये जरा सा भी नहीं सोचते कि विश्व की और देश की क्या क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही है। अभी भारत ने पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में 26 हिंदुओं की जो नृशंस हत्या कराई अपने आतंकवादियों से, उसके बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को पेनिट्रेट करते हुए वहाँ उनके जो संवेदनशील स्थल थे और आतंकियों के जो अड्डे थे उनको नष्ट किया। फिर पाकिस्तान के त्राहिमाम करने पर भारत ने सीज़ फायर भी किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया। इसी बीच इजराइल और ईरान के बीच में एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और उसके पीछे भी इजराइल की सिर्फ मंशा मुस्लिम बम ना बनाने देने की है, या डर्टी बम ना बनाने देने की है, या परमाणु बम ना बनाने देने की है। इसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ईरान अड़ा हुआ था और इजराइल को ये खबर लग चुकी थी कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के लायक यूरेनियम संवर्धन का जुगाड़ हो गया है। इसलिए इजराइल ने बिना समय खोए, बिना अमेरिका का साथ लिए, बिना अमेरिका से बात किए ईरान पर अटैक कर दिया। और उसने जिस तरीके से पिछले 72 घंटे के अंदर तेहरान की और पूरे ईरान की दुर्दशा की हुई है, उससे अब तेहरान जो है, यानी ईरान का जो शासन है, वो पूरी तरीके से दहल गया है। और अब जो वहाँ के
धार्मिक नेता हैं और जो जिन्हें राष्ट्रपति से ऊपर नेता कहा जाता है देश का, अली हुसैन खिमनाई, वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं क्योंकि इजराइल उनको समाप्त करना चाहता है। कि इजराइल चाहता है कि यही आदमी नहीं रहेगा तो ईरान का जो है किसी भी तरीके का जो षड्यंत्रकारी परमाणु प्रोग्राम है वो नहीं बनेगा, वो नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति में जब ये पूरे विश्व में ऐसा माहौल चल रहा है तो अमानतुल्लाह खान को वहाँ खड़े होकर और हिंदू मुसलमान एंगल से उस तोड़फोड़ को देखना ये कहीं भी उचित नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल को अपने विधायक को समझाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को स्वयं में बड़े बैलेंस और बड़े सोच विचार करके अपने विचार रखने चाहिए। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।